भारत एक ऐसा देश है जहां स्त्रियों के त्याग और बहादुरी की गाथाएं सुनाई जाती है। इन्हें देवी काली, शक्ति, दुर्गा इत्यादि नाम दिए गए हैं। इसी भारत में स्त्रियों की पूजा करी जाती है। यहाँ तक कि गाय जैसे जानवर को भी मां का दर्जा देकर पूजा जाता है। यहाँ नारे लगाए जाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इनको सिखाया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी जैसी वीर और बहादुर बनो। चांद पर जाकर एक महिला ने अन्य महिलाओं के अंदर यह हौसला बढ़ाया है कि हम किसी से कम नहीं, हम जो चाहें वो कर सकती हैं। लेकिन भारत के मणिपुर राज्य में ऐसी ही शक्तियों का सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उन्हें नग्न घुमाया जाता है। उस समय समाज की आंखों का पानी इस तरह मर जाता है कि वो उन स्त्रियों की पीड़ा, उनकी चीख का चीरहरण और बलात्कार वो समाज मौन होकर देखता है। आइए देखते हैं ऐसे ही एक गूंगे बहरे समाज की बर्बरता पर आधारित मणिपुर की मासूम बेटियों की ये दर्दनाक कहानी। मणिपुर एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। यहाँ की आबादी करीबन 28 लाख है, लेकिन यहाँ कुकी समुदाय का प्रभुत्व है। मणिपुर में कुकी जाति बर्मा से शरणार्थी बनकर आई थी और चूड़ा चंद्रपुर इलाके में बस गई। और भी नए लोग म्यांमार से लगातार आते रहे हैं। यूं तो मणिपुर में बहुत सी जनजातियां हैं, लेकिन मणिपुर के असली निवासियों को मैतेई कहा जाता है। बताया जाता है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ। उससे पहले मैतेई को SC/ST का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन जब से ये लोग यहाँ आए तब से इन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया। इनकी आबादी 53% है, जबकि कुकी और नागा समुदाय की कुल आबादी केवल 40% है। मणिपुर की जमीन का 90% कुकी समुदाय के पास है, जिसमें केवल 10% ही मैतेई के पास है। मणिपुर में अफीम की अवैध खेती जबरदस्त तरीके से होती है। मणिपुर में लगभग 15,500 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती होती है। कुकी समुदाय अनुसूचित जनजाति का पूर्ण लाभ ले रहा है, लेकिन जब मैतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग की तो कुकी और नागा समुदाय को लगने लगा कि ऐसा होने पर उनका यहाँ की घाटियों पर कब्जा हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर वहां करीब 3 महीने से विवाद चल रहा था। कहानी यहां से शुरू होती है। कुकी और नागा समुदाय के लोगों ने मिलकर आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया ताकि मैतेई समुदाय अपनी इस मांग को खारिज कर सके, और इसी बीच हिंसा भड़क उठी। इन लोगों के सपने ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। इनको अनुसूचित जनजाति का लाभ चाहिए ताकि घाटी पर अपना कब्जा कर सकें। इन्हें लगता है कि यहाँ हमारा अस्तित्व खत्म करके अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे, लेकिन हमारे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, हम भी देखते हैं कैसे मिलता है इन्हें SC/ST का दर्जा। इस तरह की बातें सुनकर मैतेई समुदाय के लोग भड़क गए। क्यों नहीं मिल सकता हमें SC/ST का दर्जा? हम यहाँ के मूल निवासी होकर भी यहाँ ना रह सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। आखिर तुमको भी तो अनुसूचित जनजाति का अधिकार मिला हुआ है, तो तुम हमारे खिलाफ कैसे जा सकते हो? हम अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें आंखें दिखाओगे? घाटी से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम नागा समुदाय के लोगों के साथ मिल गए हो तो हम पर हावी हो जाओगे? बहुत तानाशाही सहते आए हैं, अब और नहीं। बात बढ़ने लगे थे। आदिवासी एकजुटता मार्च हिंसक रूप ले चुका था। लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे, घरों में आग लगाई जाने लगी। इन लोगों की भीड़ में कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। मारो मारो, इन्हें बाहर निकालो, खत्म कर दो। कृषल, बेटी जल्दी बाहर निकलो, यहाँ से मैतेई के लोगों की भीड़ हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। सुबोध, तुम भी चलो बेटा, जल्दी करो, जान बचानी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमें यहाँ से जल्दी निकालो पापा, वो लोग हमें मार डालेंगे। सुबोध भैया, चलो जल्दी, वो लोग हमारे घर में भी आग लगा देंगे। देवेश अपनी बेटी और बेटे के साथ खेतों की तरफ भाग निकले। हजारों लोगों का काफिला बढ़े चला जा रहा था। पूरे राज्य में ये घटना आग की तरह फैल गई। जगह जगह पर
दोनों समुदाय के लोग उपद्रव मचाने लगे। इस घटना की खबर पुलिस को भी मिल चुकी थी। बेटा, हमें लगता है हमें पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए। यहाँ तक तो आ ही गए हो, बस कुछ दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। अब और नहीं चला जाता पापा, सांसें फूलने लगी है। 3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, अभी 2 किलोमीटर और है। अब नहीं चला जा रहा पापा। अरे वो देखो, पुलिस हमारी तरफ ही आ रही है। अब हम सुरक्षित हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं कि चारों तरफ खून खराबा हो रहा है? आओ जल्दी जीप में बैठो। वो लोग खुश थे कि अब वो पुलिस की हिफाजत में है, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही मैतेई समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया, पुलिस पर भी हमला किया और देवेश के परिवार को गाड़ी से निकाल दिया। भागकर जाना चाहते थे, अब भागो। ये कहते ही वो लोग उन्हें बुरी तरह मारने पीटने लगे। देवेश को इस तरह मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कमीनो, तुमने मेरे पापा को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। साथियों, पकड़ो इस लड़की को। ये कुकी महिलाएं बहुत तेज होती हैं। अपने समुदाय की आला कमान यहाँ की औरतें ही होती हैं, तो पहले इनकी ही अकड़ निकालनी पड़े। ये कहते ही भीड़ उन्हें पीटने लगी। मत मारो, मेरी बहन को छोड़ दो। इनके बदले मुझे मार लो, लेकिन इनको छोड़ दो। कैसा भाई हूं मैं जो अपनी बहन के साथ ये सब होते हुए देख रहा हूं। लानत है मुझ पर, मैं ये सब कैसे देख सकता हूं? अच्छा, तुम इन्हें पिटते नहीं देख सकते तो अब कुछ और देखो। ए लड़की, कपड़े उतारो। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही? जल्दी कपड़े उतारो वरना गोली मार देंगे। अपने सारे कपड़े उतारो और हमारे साथ नंगी होकर चलो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। भैया बचाओ मुझे, देखो तो ये लोग क्या कह रहे हैं। तुम नहीं मानने वाली, तुम्हारा तो बलात्कार होना चाहिए। आओ साथियों, मिलकर इसका बलात्कार करो। ये कुकी समुदाय के लोग भी क्या याद करेंगे? लोगों ने उनके कान पर पिस्तौल रख दी, जिसके डर से उन्हें कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में चलना पड़ा। उसी जगह एक 50 वर्ष की महिला भी थी, उसे भी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा करने से पहले मुझे मार क्यों नहीं दिया? मेरी लाडली बहन, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी और अपने समुदाय के महिलाओं की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। कुत्तों, छोड़ दो इन्हें। लगता है पहले तुझे ही मारना पड़ेगा। और कुछ ही मिनट में भीड़ ने पीट पीट कर सुबोध को भी मार डाला। दोनों महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराई गई। कृशल, जो 19 साल की थी, उसका कई पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया। हजारों लोगों की भीड़ इस शर्मनाक कृत्य को अंजाम देकर आगे बढ़ी जा रही थी। प्रशासन मौन था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उन मासूमों की आबरू लूटने से बचा सके। वहीं कुछ ही दूरी पर एक 42 साल की महिला, जो एक सैनिक की पत्नी थी, उसके साथ भी दरिंदगी दिखाई गई। सैनिक की पत्नी भीड़ में अपने पति से बिछड़ गई थी। अपनी जान बचाने के लिए सैनिक एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखता रहा। छोड़ दो मुझे, शायद तुम जानते नहीं हो कि मेरे पति एक सैनिक है। तुम मुझे कपड़े उतारने के लिए मार रहे हो। अगर उन्हें पता चला तो तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैनिक, जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ ये सब देख रहा था, वो वहीं रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अबोली। मैंने देश के लिए कारगिल युद्ध लड़ा और देश बचा लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें नग्न होने से नहीं बचा पा रहा हूं। मेरे सामने तुम्हारी इज्जत उतारी जा रही है और मैं छिपकर देख रहा हूं। मुझसे बड़ा कायर कौन हो सकता है?
मैतेई समुदाय के लोग अबोली को खेतों की तरफ ले गए और उसे लेटने के लिए कहा। जिंदगी बचाने के लिए जैसा वो लोग कहते गए, महिलाएं करती गई। अबोली लेट गई। कुछ लोगों ने उसका बलात्कार करने को कहा, लेकिन अबोली भाग्यशाली थी जो उसका बलात्कार नहीं हुआ और वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले गए। मैतेई समुदाय के लोगों ने हॉस्टल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। हॉस्टल में नर्सिंग की तैयारी कर रही लड़कियों से जबरन दरवाजा खुलवाया और उनके साथ खूब मारपीट की। जब वो बेहोश हो गई तो उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़कर आगे बढ़ गए। सब लोग अनजान थे कि इस भीड़ में किसी ने उन नग्न पीड़ित लड़कियों और उन उपद्रवियों की वीडियो बना ली है। ये तो वो घटना है जिसकी वीडियो बनी और वायरल होने की वजह से सुर्खियों में आ गई। लेकिन न जाने अभी ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने इस विवाद में यौन उत्पीड़न सहा है, लेकिन वो अपनी इज्जत और जान से मारने की धमकी मिलने के कारण चुप है। क्या होता अगर वो वीडियो नहीं बनी होती? शायद प्रशासन ने सारे मामले को रफा दफा कर दिया होता और वो महिलाएं समाज के तानों से तंग आकर शायद शर्म से खुदकुशी कर लेती। 4 मई को हुई इस घटना का वीडियो 19 जुलाई को वायरल होता है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आता है। और इससे पहले इस घटना पर सरकार मौन क्यों थी? अगर यह वीडियो वायरल नहीं होती तो उन महिलाओं को न्याय कैसे मिलता? वो महिलाओं का शरीर था, न कि जंग का मैदान, जहां मैतेई समुदाय के लोगों ने उनका यौन उत्पीड़न करके खुद को विजय घोषित करना चाहा। अब आगे देखते हैं कि क्या उन महिलाओं को न्याय और दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये हिंसा ऐसे ही चलती रहेगी।